हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स के टॉपिक में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज हम लोग ये जानेंगे कि कुत्ते के काटने पे सजा का प्रावधान क्या है और क्यों प्रावधान रखा गया है, जबकि यह हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला पशु है। और लड़कियां तो नाराज भी हो जाती हैं अगर आप कुत्ते को कुत्ता बोल देते हो। एक बार तो मैं लाइव क्लास में था और किसी स्टूडेंट ने बोल दिया, सर कुत्ता मत बोलो, डॉग बोलो। मैंने कहा कि मैंने क्या गलत बोल दिया। तो ऐसा प्रेम हम लोगों के यहाँ पालतू पशु कुत्ते के साथ किया जाता है। अब कुत्ते को कुत्ते ही बोला जाएगा। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच रहा हो तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ये प्रावधान क्यों किया गया और आज हम लोग इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी पानीपत में एक घटना घटित हुई कि एक केयर टेकर था, अपने कुत्ते को भोजन खिला रहा था और उसी समय जो है ना, उस कुत्ते ने अटैक कर दिया। हरियाणा की घटना है, पानीपत की। और इसमें कुत्ते ने उसको क्या कर लिया, खा लिया। काफी देर तक वह कुत्ते से जूझता रहा, फिर कुत्ते के आगे कोई कैसे टिक पाता। अब उसने नोचना शुरू किया। लोगों ने देखा, लोगों के अंदर हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि वह जो है सबसे खतरनाक ब्रीड था, जिसका नाम है रोट व्हीलर। यह सबसे खतरनाक कुत्ते की प्रजाति होती है और उन्होंने इसको पाल के रखा था। बहुत सारे लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, जान से खेलना पसंद होता है, तो ये जो है ना, इनकी जान चली गई। ज़्यादा एडवेंचर करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ज़्यादा एडवेंचर करेंगे तो जीवन समाप्त हो सकता है। इस घटना से हमें यही सबक लेना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे पहली बात, 6 माह की सजा और 304 के तहत उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। किसको हो सकती है? जो पशु का मालिक है। यानी कि अगर आप किसी पशु को पाले हुए हैं और उससे किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप जो केयर टेकर हैं, आपको 6 माह की सजा, और वो अपराध की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितने समय की सजा होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रावधान क्या किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान को इंसान को चोट पहुंचानी, यानी कि यहाँ से इंसान को चोट पहुंचाने की आशंका से बचाने के लिए पशु मालिक को सुरक्षा का ख्याल रखना होता है। यानी कि आपका पशु किसी के घर में घुस ना जाए और किसी को परेशान ना करे, नहीं तो भैया आपको सजा झेलनी पड़ सकती है। अब पालतू कुत्ते को काटने पर कुत्ते को सजा नहीं होगी, ठीक है। अब पालतू कुत्ते के काटने पर सजा नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। आईपीसी की धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक या मालकिन को सजा होगी। भाई कुत्ते को सजा तो नहीं हो सकती, लेकिन जो उनकी मालकिन है उनको सजा हो सकती है। यहाँ मालिक भी होते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए वो लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकता है। अब अगर चोट गंभीर होती है तो आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत गंभीर सजा लग सकती है, यानी कि वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। ये बात याद रखिए। अब धारा 428 क्या कहती है? पशुओं को मारना। यहाँ पे पशुओं की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान बनाया गया है, क्योंकि गली में कुत्ते बहुत तेजी से काट देते हैं, तो लोग उनसे इरिटेट होके क्या कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अक्सर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि गली में कुत्ते और लोगों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उतना कन्फ्यूजन मत रखिए और गली में कुत्ते ही मत रखिए, नहीं तो आपका जीना दूभर हो सकता है। अब धारा 428 क्या कहती है? पशुओं को मारना और जहर देना और उसे अपाहिज करने पर 2 साल की कैद हो सकती है, आर्थिक दंड हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। फिर 419 के तहत ये इंसानों को सजा होती है। पशुओं को मार डालने, जहर देने और अपाहिज कर देने, यानी कि उन्हें विकलांग करने की स्थिति में 5 साल की सजा, दंड, या फिर दोनों ही हो सकता है। क्यों भाई ये प्रावधान क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया है क्योंकि हर व्यक्ति, या पशु हो या जीव, उसको जीवन जीने का अधिकार है। आप उसके जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। अब सरकार की नीति और एनिमल बर्थ कंट्रोल 2011 के अनुसार
जिस क्षेत्र में इन आवारा कुत्तों का आतंक है, वहां इनकी नसबंदी के बाद उसे वापस भेजा जाएगा और इन्हें मारा नहीं जा सकता। यानी कि नसबंदी कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, प्रेगनेंसी में भैया ज़्यादा विस्तार ना करें। हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिए हुए हैं। अब अगर कोई इन आवारा कुत्तों को या मवेशियों को परेशान करेगा या मारने की कोशिश करेगा तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की जा सकती है। आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाके इस सेंसिटिव घटना के लिए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। बस रंजिश मत करिएगा कि अपने पड़ोसी को जिससे आपकी नहीं बन रही उसको बेवजह इस धारा के तहत फंसा दिए, क्या रही ये तो कैसा करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है 2016 में, उस वक्तव्य को देख लीजिए, उस आदेश को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कुत्तों के काटने वाले मामले में मुआवजा देने को लेकर एक पैनल तैयार किया था। पैनल ने एपेक्स कोर्ट में 5 सुझाव दिए थे। अब जिनमें से जानवरों के काटे जाने के केस में मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग, सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन, वेस्ट मैनेजमेंट, आवारा कुत्तों पर लगाम कसने और पालतू जानवरों को वैक्सीनेट करने की बात कही गई थी। यानी कि इनसे आम जनता को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान ना पहुंच सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइन जारी की है जिससे सभी लोग स्वस्थ रह सके और किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी ना फैल सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप के पास बहुत ही सुनहरा मौका है। आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। आप अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस के माध्यम से खासकर जो एमपी जुडिशरी का बैच आ रहा है 30 मार्च से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये याद रखिए हमारा जो रेफरल कोड है लाइफ 10, इसको यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यह कोड अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अप्लाई हो जाता है, तो आप इसको यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए और पढ़ाई करिए अपनी। 25 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, 3 मंथ बैच है, रैपिड रिवीजन बैच है, चाहे वो यूके यानी कि उत्तराखंड, यूके मत चले जाइएगा, बिहार और बिहार की जो जुडिशरी बैच है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, ताकि आप लीगल एक्सपर्ट बन सके और अपनी तैयारी का बेहतर मूल्यांकन कर सके। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।